परशुराम जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म रेणुका के गर्भ से देवराज इंद्र के वरदान के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम के बचपन का नाम राम था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों परशुराम के फरसे के सामने आए हनुमान। तो आइए जानते हैं। महाभारत के अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महिष्मती नगर के राजा अर्जुन क्षत्रिय समाज के हयहय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था और उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ गया। महिष्मती नगरी के राजा अर्जुन ने अपने घमंड में आकर धर्म की सभी सीमाओं को पार कर दिया था। वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या ठहराकर ब्राह्मणों का अपमान करना, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करना, प्रजा को लगातार सताना, यहाँ तक कि वो अपने मनोरंजन के लिए नशे में धुत होकर महिलाओं की पवित्रता को नष्ट करने लगा था। ऐसे ही एक दिन अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से गुजरे और परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंच गए। महर्षि जमदग्नि ने भी अर्जुन को अपने आश्रम का अतिथि समझकर उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नाम की एक चमत्कारी गाय थी। जब जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की सहायता से अर्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की तो कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर अर्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उन्हें देने से इनकार कर दिया कि ये गाय उनके भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था, इसलिए उसने अपनी सेना से कहकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद परशुराम ने उसी वक्त अर्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया और 21 बार क्षत्रियों के संहार के लिए तैयार हो जाते हैं। मुनियों के आश्रम को नष्ट करना और उन्हें क्षत्रियों को मारना शुरू कर देता है। ये सब देखकर भगवान हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जो भी परशुराम कर रहा है वो गलत है और उसे रोकना होगा। तभी हनुमान जी ने देवताओं द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हैं और क्षत्रियों के वध कर रहे परशुराम के फरसे के सामने हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध होने लगता है। तभी परशुराम भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो परशुराम से टकराने का साहस कर सके, और पूछते हैं, हे मूर्ख, कौन हो तुम? तभी हनुमान जी ने परशुराम से कहा कि प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए। आप जैसे वेद शास्त्रों से ज्ञात ऋषि, युद्ध कला में निपुण योद्धा, जिसे शिव जी का तीर और धनुष प्राप्त है, जिसने वर्षों की तपस्या करके शिव जी की कृपा प्राप्त की है। ये सब सुनकर परशुराम अत्याधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं है, इसलिए परशुराम से प्रश्न पूछने का साहस कर रहे हो। और कहते हैं कि मेरी कोई वानरों से दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि आपका इन क्षत्रियों से भी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों इन्हें मार रहे हैं? परशुराम कहते हैं कि ये मेरे पिता की हत्या का प्रतिशोध है और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो तुम भी मेरे प्रतिशोध के भेंट चढ़ जाओगे, मूर्ख वानर। इतना कहकर दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है और युद्ध के बीच में हनुमान जी परशुराम के चरण पकड़ लेते हैं। तभी परशुराम कहता है, मुझसे क्षमा मांगने का समय निकल गया है वानर। तभी हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं क्षमा नहीं मांग रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा। परशुराम और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और युद्ध के दौरान हनुमान जी ने बेहोश परशुराम को एक पेड़ में बांध दिया और उनके सर पर हाथ रख परशुराम के मन की व्यथा को देखने लगे। तो उन्होंने देखा और कहा कि आपकी स्थिति का ये कारण है, आपके पिता की हत्या के पश्चात आज तक आपकी आंखों से आंसू नहीं बहे और इसी दुख की वजह से आज परशुराम के अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था।
दोस्तों, क्या आपको ये जानकारी पहले से पता थी? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।